अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे? पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले आओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो। भाई तुम अपनी बुआ मौसी को बहुत मानते हो, मौसी को देखे तुरंत विचार उठा, आ गई मौसी, अब मजा आएगा, डेली 100 रुपया देगी आइसक्रीम खाने का। और तुम अपनी बुआ से चिढ़ते हो, बुआ को देख लिया तो आ गई बुआ, अभी कलह कराएगी घर में और मम्मी अब खाना कायदे से नहीं बनाएगी। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर विचार ना हो तो समत विवेक पैदा करने की चेष्टा कर। विवेक पैदा करने की चेष्टा कर। यही तो इस देश का सबसे बड़ा सिद्धांत था, विवेक। चाणक्य, सुश्रुत, डॉक्टर अंबेडकर, सब विवेकशील व्यक्ति हैं कि हमको क्लास के बाहर बैठा हो, कोई बात नहीं, अहम वाला आदमी होता नहीं बैठेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत विशाल विवेक है, बैठाओ क्लास के बाहर, हमें तो पढ़ना है, ठीक है पानी मत पीने दो, हमें तो पढ़ना है। ये विवेक का काम है। अहम होता तो अरे कहता भाड़ में जाए पढ़ाई, भैया हम अपने घरे अपन काम कर ले, हम स्कूल ना आए। जिसकी बेइज्जती करोगे वो उस जगह पे नहीं जाएगा, सूत्र है ये। और जो विवेकशील आदमी जानता है कि इस जगह पे फायदा है, वो बेइज्जती भी सह लेगा। देखो, विवेक के साथ कर्म करना। किसके साथ? विवेक के साथ। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे? पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले आओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो। नींद ना आना समस्या नहीं है। समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना, देखो कितनी जादुई किताब है। क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो, कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए। ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है। कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का। जिसके पास क्या है? विजडम। विवेक। वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा।
देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। मन का, जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी विवेक आनंद, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। अब मैं सोचता हूं कि कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भाई साहब, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी, अरे बाप रे बाप। गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस स्थिति में चली जाती जिंदगी, बता ही नहीं सकता। कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपात का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से।